तो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जेन कॉमर्स में आपका दोबारा से स्वागत है और हम अपनी डिमांड चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं और आज हम सीखने वाले हैं वाई डिमांड फॉल्स व्हेन प्राइस राइजेस। ठीक है, इसके पीछे कुछ कारण होते हैं डिमांड और प्राइस के बीच में नेगेटिव रिलेशन होने का, तो आज हम उसको पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला कारण मैंने यहाँ पर लिख रखा है सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। सब्सटीट्यूशन इफेक्ट हमने पढ़ा था सब्सटीट्यूट गुड में, जहाँ पे प्राइस ऑफ गुड एक्स में अगर गिरावट आता है तो हम डिमांड फॉर गुड वाई को बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो ये एक पहला कारण हो गया जो हमने अच्छी तरीके से पिछले वाले वीडियो में सीखा है। दूसरा कारण यहाँ पे दिया हुआ है इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट के बारे में भी हमने पढ़ा है कि जब इनकम बढ़ जाता है किसी ग्राहक का या किसी इंसान का, तो उसका मतलब क्या होता है, जो गुड वो पहले अफोर्ड नहीं कर पा रहा था उसी गुड को वो अफोर्ड कर पाएगा क्योंकि उसका परचेसिंग पावर इंक्रीज हो गया है। तो इसका मतलब प्राइस डिक्रीज हो गया उसके पर्सपेक्टिव से, तो प्राइस डिक्रीज होने के कारण वो गुड की डिमांड बढ़ा देगा। तो ये एक और कारण हो गया। तीसरा कारण आप देख सकते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है। अभी के लिए आप इसको ऐसा समझ लीजिए, जैसे आप मार्केट में गए, आपने एक समोसा खाया, ठीक, तो आपको कुछ सेटिस्फेक्शन मिली। समझ लीजिए उस सेटिस्फेक्शन को इकोनॉमिक्स की भाषा में यूटिलिटी कहते हैं। आपने एक समोसा खाया, आपको यूटिलिटी मिली 10 की, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आपने 2 समोसा खाया, अब आपको 20 की यूटिलिटी मिल रही है, बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, अभी प्राइस कांस्टेंट चल रहा है। समझ लीजिए एक समोसा का प्राइस 5 रुपीज है, यहाँ 10 रुपीज लग गए, समोसा का प्राइस बढ़ गया, 6 रुपए हो गए। आपने अब 3 समोसा खाया, तो आपकी यूटिलिटी क्या होगी, ऑफ कोर्स घटेगी। जहां पहले आपको एक समोसा खाने पे 10 की यूटिलिटी मिल रही थी, अब आपको 20 नहीं 18 मिल रही है 3 खाने पे, क्योंकि प्राइस बढ़ रहा है। प्राइस बढ़ रहा है तो हम डिमांड घटा रहे हैं क्योंकि हमारी जो सेटिस्फेक्शन है वो नहीं पूरी, मतलब नहीं, किसी को भी नहीं जचेगा अगर कोई ज्यादा पैसे देगा उसी चीज के लिए जो पहले कम में मिल रही थी, तो सेटिस्फेक्शन तो उसको मिलेगा नहीं। समझ रहे हो? तो ये एक पॉइंट हो गया लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब आप चौथे पॉइंट पे आ जाइए, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। नंबर ऑफ कंज्यूमर्स देखिए, जब प्राइस घटता है तो उसे खरीदने वाले कंज्यूमर्स बढ़ जाते हैं। कंज्यूमर्स बढ़ जाते हैं, कंज्यूमर का बनना मतलब पॉपुलेशन का बनना। एक पार्ट ऑफ पॉपुलेशन अब उसी गुड को खरीदेगी जिसका प्राइस घट गया है, तो यहां पे हम डिमांड कर रहे हैं। ठीक है, प्राइस के घटने पे नए कंज्यूमर्स जुड़ते हैं जो डिमांड करते हैं गुड का। मान लीजिए आईफोन जो है आज 1 लाख का मिल रहा है, ठीक, आने वाले कुछ सालों में यही आईफोन अगर 10,000 का मिलेगा, 10,000 रुपीज, ठीक है, 10,000 रुपीज, तो पहले 1,000 लोग आईफोन खरीद पा रहे थे, 10,000 के होने के कारण अब 1 लाख लोग आईफोन खरीद पाएंगे। तो कंज्यूमर के बनने के कारण आईफोन की बिक्री बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रहा है, क्योंकि इसका प्राइस 1 लाख से 10,000 हो गया। थर्ड पॉइंट पे हम आ जाते हैं डिफरेंट यूजेस। अब किसी गुड का डिफरेंट यूजेस है तो एट लोअर प्राइस पीपल उस गुड को और खरीदेगा। मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखा है, इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड नॉट जस्ट फॉर लाइट बट ऑल्सो फॉर हीटिंग, कुकिंग एक्सेट्रा व्हेन प्राइस इज लो। इलेक्ट्रिसिटी है, आप जानते हैं कि आज की दुनिया में बिना इलेक्ट्रिसिटी के कुछ नहीं हो पाएगा। आप अपना फोन भी इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू ही चार्ज करते हैं, थ्रू चार्जर। ठीक है, घर में किसी को अगर कोई वाटर जो होता है हीटर्स के थ्रू गर्म करना है तो उसके लिए भी आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। आजकल आप जानते हैं कुकिंग भी इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू ही होती है, गैस स्टोव्स भी आ गए। तो इलेक्ट्रिसिटी कैसा है जिसका बहुत सारा यूज है, तो अगर इसका प्राइस कमेगा तो लोग इसकी डिमांड को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा देंगे। आजकल आप ये भी देख रहे ईवी कार्स आ जा रहे हैं, बैटरी से चलने वाले गाड़ी, वो भी एक तरफ का इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली चीज है। ठीक है, बैटरी से उसको चार्ज करते हैं और फिर वो चलता है। तो आशा करता हूँ आपको
आज का टॉपिक समझ आया होगा, जहाँ पे हमने ये पढ़ा कि वाई डिमांड फॉल्स व्हेन प्राइस राइजेस। इसका क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि what are the reasons of negative slope of demand curve और what are the reasons of operation of law of demand। ठीक है, तो इसके बाद वाली वीडियो में हम फैक्टर्स ऑफ लॉ ऑफ डिमांड पढ़ेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग लॉ ऑफ डिमांड। तो अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, फेसबुक पे भी आप मुझे देख सकते हैं, और इस चैप्टर के नोट्स आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों पे मिल जाएंगे। टिल देन बाय।